हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का बताने वाले हैं। उससे पहले पिछले दिन जो करंट अफेयर को पढ़ाए हुए हैं उसका रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करने के बाद आज का करंट अफेयर टोटल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्या है? पहला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था नोविक जोकोविच को किया गया था, जो कि सर्बिया के हैं। वही बात करेंगे। दूसरा प्रश्न का कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नईमा खातून को नियुक्त किया गया था। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता, कब 2024 को कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया था। 2024 आईसीआईसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमीरात में किया जा रहा है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है? तो वो बेंगलुरु में खोले हैं, कर्नाटका में। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी अनावरण किस स्थान पर किया है? तो वह नई दिल्ली में किया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो वह कर्नाटका की नदी है। वही बात करेंगे कि किसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड का CEO नियुक्त किया गया है? तो निधि एस जैन को नियुक्त किया गया है। भारत की गीता संभरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया का किया गया है। वही बात करेंगे। 10 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2024 में IPL में 200 विकेट लेने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं यजुवेंद्र चहल। कौन? यजुवेंद्र चहल बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हेवनेली आइलैंड का ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखे हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखे हैं। टाइगर स्कैप्स सम्मेलन 2024 के लिए सतत वित्त का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? तो भूटान के द्वारा किया गया है। 2024 ACC पैराकेनो एशियन चैंपियन में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। वर्ष 2024 में सौरव घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे थे स्क्वैश से थे। वही बात करेंगे। T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत का कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीमों के प्रायोजित करेंगे? तो वह नंदिनी करेगी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गोपांग गाथ हिमनद झील अभी समाचारों में देखी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही बात करेंगे। किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2024 में सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? तो कंबोडिया के द्वारा हुआ है। वही बात करेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है 2024 में? तो 24 अप्रैल को मनाया गया था। वही बात करते हैं समाचार पत्रों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है? तो वह मछली से संबंधित है, गोल्डन ट्रैवली। ठीक है दोस्तों, तो ये रिवीजन का प्रश्न था जो कि आप देख लिए। अब देखेंगे आज का मुख्य करंट अफेयर। ITTF टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत के शीर्ष पर महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा श्रीजा अकुला हो जाएगी। कौन? श्रीजा अकुला हो जाएंगी। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ITTF टेनिस रैंकिंग 2024 में श्रीजा अकुला विश्व के 38वें रैंक पर है। कौन? 38वें स्थान पर पहुंच गई है। वही बात करेंगे कि इसी के साथ श्रीजा अकुला भारत के शीर्ष पर रैंक वाली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। बात करते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में नंबर 1 पर रही टेनिस खिलाड़ी मनिका बन्ना दो स्थान के नुकसान से 39वें पायदान पर पहुंच गई है। कौन? मनिका बन्ना। बात करेंगे अगला क्या? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एवं महासंघ के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1926 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष जो है वो पेट्रा सोलिंग है। वही बात करें कि नोवाक जोकोविच
2024 लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। और वही बात करेंगे कि डी गुजेस FIDE फाइड कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 में है। मैक्स वेरस्टैपेन चाइनीज ग्रीड प्रिक्स 2024 का है। वही बात करें कि साथियन ज्ञान सेकरन WTT फीडर बेरूत खिताब 2024 का जीता है। और रश्मि कुमारी जो है राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब 2024 का 12वीं बार जीती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके बारे में। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मलेरिया रोग का रोकथाम यानी रुकाव और उपचार एवं नियंत्रण के बारे में जागरूक को बढ़ाना। 2024 का थीम क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई तेज करना। वही बात करें कि विश्व मलेरिया दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 2008 में मनाया गया था और यह आयोजित किया गया था। कब किया गया था? विश्व मलेरिया दिवस जो है पहली बार 2008 में मनाया गया था। मलेरिया रोग जो है वह एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया था? तो मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप की जानकारी जो जारी किया था वह हरियाणा किया था। कौन किया था दोस्तों? हरियाणा किया था। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचक अधिकारी कार्यकाल में वोटर्स इन क्यू नाम से एक ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से मतदाता घर बैठे ही मतदान केंद्रों पर कतार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और वोट डालने जा सकता है। इसका उद्देश्य था 2024 के लोकसभा चुनाव का लक्ष्य 75% तक मतदान करना। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न से पहले क्या है? हरियाणा में हरियाणा की स्थापना जो हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा की स्थापना हुआ था। हरियाणा के राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। वही राज्यपाल की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का विकसित किया है? बताइएगा। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का विकसित जो किया है वह कौन सा संगठन किया है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा DRDO। कौन? DRDO की है, DRDO द्वारा जारी किया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बारे में जान लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के DRDO ने देश की सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का विकसित किया है। वही बात करें कि यह एग्रोनॉमिक तरीके से डिजाइन किया गया है। फ्रंट हार्ड और आर्मर पैनल आर्मर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनाया गया है। वही बात करेंगे इसे 20 गोला बारूद के स्तर पर 6 के खतरे का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। वही बात करते हैं कि इसका TBRL जो है चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया था। इसका परीक्षण जो किया गया था वह चंडीगढ़ में किया गया था। बात करते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बारे में। इसकी स्थापना जो हुआ था वह 1958 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1958 ईस्वी को DRDO की स्थापना हुआ था। मुख्यालय जो है इसकी नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है वह समीर बी कामत है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 5वां नंबर। चिथिराई त्यौहार 2024 में किस राज्य में मनाया गया है? चिथिराई त्यौहार जो है और 2024 में किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल चिथिराई त्यौहार जो है 2024 में किस राज्य में मनाया गया है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखते हैं। चिथिराई त्यौहार 2024 में कहाँ पे मनाया गया है दोस्तों? किस राज्य में मनाया गया है? तो चिथिराई त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु में चिथिराई त्यौहार को मनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। चिथिराई त्यौहार जो है हर साल अप्रैल के महीने में तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान सुंदेश्वर यानी भगवान शिव और देवी मीनाक्षी यानी देवी पार्वती के दिव्य मिलन की जश्न को मनाया जाता है। तमिलनाडु की स्थापना जो हुआ था वह
1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी जो है वह चेन्नई में है और मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक का। तो अगला है त्यौहार और मेले 2024। यह जो है मेला नुआखाई उत्सव है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम में और चापचर कूट महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है, जबकि गोसम कोरा उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में और साहित्य उत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया जाता है। कुछ त्यौहार है और कहाँ पे मनाया जाता है उसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो आपका अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, क्या है और कौन सा देश है? तो अमेरिका देश है। वही बात करते हैं कि अमेरिका कांग्रेस ने निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक की मंजूरी प्रदान की है। अमेरिका में टिकटॉक पर लगभग 17 करोड़ उपयोग करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में देश है। राजधानी जो है वाशिंगटन है। इसकी मुद्रा जो है वह डॉलर है और राष्ट्रपति जो है जो बिडेन है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो जो बिडेन है। यहाँ का करेंसी जो है वह डॉलर है और राजधानी वाशिंगटन है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है जो है आपका बांग्लादेश का है। कहाँ का है दोस्तों? बांग्लादेश का है। बांग्लादेश, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। क्या है? प्रशंसित बांग्लादेशी रविंद्र संगीत गायिका है। रिजवाना चौधरी बानिया को भारत का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये सम्मानित किए हैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारत सरकार ने इस वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए 132 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामांकित किया है। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश एशिया में ही देश है। इसकी राजधानी जो है ढाका है और मुद्रा यहाँ की जो है वो मुद्रा क्या है? तो वह बांग्लादेशी टका है। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का 6ठा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो 6ठा संस्करण जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6ठा संस्करण नई दिल्ली भारत के मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। 2024 का विषय क्या है? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज क्या करें? निवेश करें। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। से पहले आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। या आपदा प्रतिरोधी बुनियादी पर ध्यान केंद्रित करने वाले सबसे बड़े संयोजक और समाधान स्वचालित मंच के रूप में कार्य करता है। ICDRI को 2019 संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल 39 देश और 7 संगठन सहित 46 सदस्य शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला है और यह कौन सा मिशन है? नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है वह पहला मिशन है और यह जो है शनि के टाइटन चंद्रमा पर जा रहा है। सबसे बड़ा टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वह टाइटन है और टाइटन पर जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन यानी शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भेजा जा रहा है। यह मिशन जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 2034 तक यह टाइटन के सतह पर पहुंचेगा। यानी टोटल 6 वर्ष लग जाएगा लगभग टाइटन के सतह पर पहुंचने में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और प्रशासक जो है वह बिल नेल्सन है। वही बात करेंगे कि 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वह है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। चलिए अगला देखते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं।
पुणे में स्थित फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के छात्र चिदानंद नायक की फिल्म है। कौन सा फिल्म है? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस के 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिने प्रतिस्पर्धा खंड में चुना गया था। ये फिल्म जो है, फिल्म के बारे में जान लेते हैं। संस्करण जो है 77वां है, यानी 77वां संस्करण है। आयोजक स्थल जो है कांस फ्रांस है और महोत्सव जो है 14-25 मई को है, 14 से 25 मई तक है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। फिनटेक कंपनी रेजरपे ने क्लाउडेड आधारित नवाचार यूपीआई स्विच किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो जियो के सहयोग से लॉन्च किया है, जियो के सहयोग से लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं कि फिटनेस कंपनी रेजरेप में एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में क्लाउड आधारित नवाचार यूपीआई स्विच नामक यूपीआई बुनियादी ढांचा का लॉन्च किया है। यूपीआई स्विच पर एक क्लाउड आधारित नवाचार जिसे प्रति सेकेंड 10,000 तक की लेन देन संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे लेन देन की सफलता में 4 से 5% तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो पहला रक्षा सलाहकार जो नियुक्त किया है वह एडिसन नेपियो को किया गया है। एडिसन नेपियो, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। उनके बारे में जान लेते हैं, क्या है? पापुआ न्यू गिनी कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने रक्षा बल के कार्यवाहक प्रमुख कमांडर फिलिप पोलेनवारा का स्थान लिया है। पापुआ न्यू गिनी क्या है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा है कीना और प्रधानमंत्री है जेम्स मरापे। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, किस देश में टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने संन्यास की घोषणा की है? संन्यास की घोषणा जो की है आपका स्पेन की है। किसका है? स्पेन, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। वही बात करें कि पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने 30 वर्ष की में ही पेशेवर टेनिस में से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने यह फैसला लंबे समय तक कोर्ट से दूर रहने के कारण लिया है। स्पेन जो है, स्पेन यूरोप में देश है। राजधानी जो है वह मैड्रिड है, ठीक है। वहाँ की मुद्रा जो है यूरो है और प्रधानमंत्री है पेड्रो साnchez। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा को खोजी गई है? तो किस राज्य में है दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा को खोजी गई है दोस्तों? तो वह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जिले में स्थित टैली घाटी वन्यजीव अभयारण्य में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलारा की खोज की गई है। नेप्टिस फिलारा जो है तितली की प्रजाति है। पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान और मध्य और दक्षिणी पश्चिमी चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वह 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है। अगला प्रश्न है, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा है? तो वह है आपका जियो है। जियो रिलायंस जो है वो आपका सबसे बड़ा जो है क्या है ऑपरेटर है। इनका मुख्य चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसने चाइना मोबाइल को भी पीछे छोड़ दिया है। नेटवर्क में कुल ट्रैफिक जो है 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया है, जबकि चाइना मोबाइल के मामले में यह आंकड़ा 38 एक्साबाइट है। रिलायंस जो है भारत का एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। मुख्यालय जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और संस्थापक जो है मुकेश अंबानी हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सभी अधिकारियों के लिए ई ऑफिस में ई फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य किया गया है? तो वह जम्मू कश्मीर में किया गया है। किसमें? जम्मू कश्मीर में ई सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर का अनिवार्य किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑफिस में ई फाइलों को डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य है डिजिटल कार्य वातावरण को अपनाने एवं निर्भरता कम करने
के उद्देश्य से किया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर का राजधानी जो है वह श्रीनगर है और राज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है एडवेंचर्स ऑफ ए ट्रैवलिंग मार्क ए मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है। एडवेंचर्स ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोयर जो पुस्तक जो है वो किसने लिखी है दोस्तों, तो बिल्कुल ये जो पुस्तक है अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एडवेंचर्स ऑफ ए ट्रैवलिंग मास्क ए मेयर जो है इंद्र द्युमु स्वामी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक है, ठीक है। एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मास्क एक आत्मा की अर्थ और उद्देश्य को आनंद की खोज को दर्शाता है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किस बैंक द्वारा किया गया है। तो वो किया गया है NA ब्रांड के द्वारा। किसे? NA ब्रांड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाब्रांड ने पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 का दस्तावेज अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है, तो यह है इसकी स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और अध्यक्ष जो है वह साजी केबी है, ठीक है दोस्तों। किसका? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 में कब मनाया गया। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वह 2024 में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। कब से कब? 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल में विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। इस 2024 का थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना। विश्व स्वास्थ्य सभा में 2012 में विश्व टीकाकरण का सप्ताह की स्थापना की गई थी। कब? तो 2012 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना IAF ने इंडियन एयरफोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेजर 2 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है। तो सफल परीक्षण जो किया है वो अंडमान निकोबार में किया है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया गया है। इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेजर 2 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वह किया है, जिसे रोक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल जो है अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया गया है। यह हवा में प्रक्षेपित मध्यम दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रिस्टल मेजर 2 एक एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड ऑफ मिसाइल है जो एयर टू सरफेस यानी हवा से ज़मीन में वार करती है। इसकी मानक क्षमता जो है 250 किलोमीटर रेंज है। याद रखिएगा 250 किलोमीटर रेंज है। तो आज हम टोटल देखें कितना, टोटल 20 प्रश्न और कल का रिवीजन 20, यानी टोटल 40 करंट अफेयर देखे हैं। इसी तरह से प्रतिदिन आपको सुबह 6:30 बजे के करीब में आपको प्रतिदिन 20 करंट अफेयर मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले दिन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।